जिसे वेद व्यास ने आज से 5000 वर्षों पहले लिखा था, भारतीय इतिहास का एक प्रमुख ग्रंथ है। महाभारत में वेद व्यास ने लिखा है कि जो बातें और तथ्य इस ग्रंथ में नहीं हैं वे और कहीं नहीं हैं। इससे यह बात तो साफ हो जाती है कि महाभारत या रामायण में जो बातें लिखी गई हैं वे केवल कल्पना नहीं बल्कि भारत का इतिहास है। महाभारत और रामायण जैसे पौराणिक ग्रंथों से जुड़ी कहानियों या इससे जुड़े टीवी सीरियल्स में आपने उड़ने वाले वाहन, जिसे विमान कहा जाता है, के बारे में जरूर देखा या पढ़ा होगा। असुर सम्राट रावण का पुष्पक विमान जिस पर उसने माता सीता का हरण किया था, तो वैसे ही काफी चर्चित है। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे विमानों को केवल कल्पना मानकर इससे जुड़ी कहानियों को सिर्फ टाइम पास करने का ही जरिया मानते हों, लेकिन आज हम आपको इससे जुड़े जिस रहस्य से परिचित करवाने जा रहे हैं वह एक ऐसा तथ्य है जो आपको यह मानने के लिए विवश कर देगा कि मन की गति से उड़ने वाले विमान कोई कल्पना नहीं बल्कि पूर्ण रूप से हकीकत है। वर्ष 2010 में अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिकी सेनाओं के जवानों के बीच युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने वहां कुछ ऐसा देखा जिस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था। अफगानिस्तान की धरती पर एक टाइम वेल जिसमें 12 फीट का एक विमान फंसा हुआ था। इस दृश्य को देखकर शायद कोई इस बात का यकीन नहीं करेगा कि वे अपनी आंखों से आज से कई हजार साल पहले प्रयोग किए जाने वाले विमानों को देख रहा है। जी हाँ, ये वही विमान था जिसके विषय में अक्सर हम हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में सुनते रहते हैं। महाभारत की कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि 12 फीट घेरे वाला विमान 4 भारी भरकम पहियों से लैस होता है। इसके हर पहिए में अस्त्र लगाए गए होते हैं जो युद्ध या फिर मुश्किल घड़ी में शत्रुओं का सामना करते हैं। पौराणिक कथाओं में विमानों के बारे में जो विवरण मिलते हैं उससे यह पता चलता है कि विमानों का सबसे ज़्यादा प्रयोग युद्ध के लिए होता था। अफगानिस्तान में मिले इस विमान को देखने से यह पता चलता है कि पौराणिक काल में भी मिसाइलों का इस्तेमाल होता था। कहा जा रहा है कि यह विमान महाभारत काल का है और इसके आकार प्रकार का विवरण महाभारत व अन्य प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। इस कारण से इसे गुफा से निकालने की कोशिश करने वाले कई सील कमांडो गायब हो गए हैं या फिर मारे गए हैं। रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR का कहना है कि यह महाभारत कालीन विमान है और जब इसका इंजन शुरू होता है तो इससे बहुत सारा प्रकाश निकलता है। इस एजेंसी ने 21 दिसंबर 2010 को इसकी रिपोर्ट सरकार को पेश की थी। आप सोच रहे होंगे कि जब विमान के होने की बात पता चल गई थी तो उसे निकाला क्यों नहीं गया, उसे टाइम वेल में ही क्यों छोड़ दिया गया। तो हम आपको बता दें कि टाइम वेल एक ऐसा स्थान होता है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव्स से घिरा रहता है। उस जगह की सीमा के भीतर जो भी व्यक्ति कदम रखता है वो अदृश्य या फिर पूरी तरह से गायब हो जाता है। वर्ष 2011 में अमेरिकी सेना के सील्स ने इस गुफा में जाकर विमान को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे 8 जवान कहां चले गए, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि या तो वे गायब हो गए या फिर मारे गए। इस घटना के बाद रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने इस स्थान और विमान की पड़ताल करने का बीड़ा उठाया। उनका कहना है कि यह विमान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और करीब 5000 वर्ष पुराना है। रूसी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इस विमान में 4 पहिए हैं और सभी एटम बम से भी ज़्यादा ताकतवर हथियारों से लैस हैं। रिपोर्ट के अनुसार जब इस विमान का इंजन शुरू होता है तब इसमें से बहुत तेज प्रकाश भी निकलता है। यह विवरण महाभारत काल से जुड़े दस्तावेजों से मिलता है जिसमें विमान के विषय में जानकारी दी गई है। अमेरिकी सेना का भी कहना है कि जब अमेरिकी सेना के सील्स जवान इस विमान को निकालने का प्रयास कर रहे थे तभी इस गुफा का टाइम वेल सक्रिय हो गया, जिसके बाद वे जवान या तो मारे गए या फिर गायब हो गए। उनके मारे जाने की बात पर भरोसा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आज तक उनके शव बरामद नहीं किए जा सके हैं। वैज्ञानिकों की माने तो टाइम वेल आकाश गंगा की तरह होता है, जो भी इसके संपर्क में आता है वह अपना अस्तित्व गंवा बैठता है, जैसे कि उस स्थान पर वे कभी गया ही ना हो।
रूसी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा गया, जब यह स्थान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरा है दोबारा सक्रिय हुई तब करीब 40 लोग इसकी चपेट में आकर गायब हो गए। इनके साथ साथ खोजबीन में लगे जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी इसकी तरंग की वजह से अदृश्य हो गए थे। जानकारों का कहना है कि यह स्थान, जिसे हम टाइम वेल कह रहे हैं, किसी मंदिर या महल के आकार का हो सकता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में विमान संहिता की रचना भी आज से करीब 5000 साल पहले की गई थी। इस संहिता को आधार बनाकर महाराष्ट्र के निवासी शिवहर तलपड़े ने विमान के ढांचे की रचना की थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार द्वारा अनुमति न मिलने के बाद परीक्षण को बीच में ही रोकना पड़ा था। इसके बाद राइट बंधुओं ने सबसे पहले विमान को हवा में उड़ाने का श्रेय प्राप्त किया। कुछ वर्ष पहले ही चीनियों ने लहासा, तिब्बत में संस्कृत में लिखे कुछ दस्तावेजों का पता लगाया था और बाद में इन्हें ट्रांसलेशन के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भेजा गया था। यूनिवर्सिटी की डॉक्टर रूथ रैना ने हाल ही में इसके बारे में जानकारी दी। ये दस्तावेज ऐसे निर्देश थे जो कि अंतरिक्ष विमानों को बनाने से संबंधित थे। हालांकि इन बातों में कुछ बातें काल्पनिक भी हो सकती हैं, लेकिन अगर ये बातें सच निकली तो प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान और तकनीक के बारे में ऐसी जानकारी सामने आ सकती हैं जो कि आज के ज़माने में कल्पनातीत भी हो सकती है। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है, जिसमें बैठकर रावण सीता जी को हर ले गया था। हनुमान भी सीता की खोज में समुद्र पार लंका में उड़कर ही पहुंचे थे। रावण के पास पुष्पक विमान था, जिसे उसने अपने भाई कुबेर से हथिया लिया था। राम रावण युद्ध के बाद श्री राम ने सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ सुदूर दक्षिण में स्थित लंका से कई हजार किलोमीटर दूर उत्तर भारत में अयोध्या तक की दूरी हवाई मार्ग से पुष्पक विमान के द्वारा ही तय की थी। रामायण में मेघनाद द्वारा उड़ने वाले रथ का प्रयोग करने का भी उल्लेख मिलता है। आज भी इंका सभ्यता के खंडहरों और पिरामिडों के अंदर बनाए चित्रों में मनुष्यों के पंख दर्शाए गए हैं और उड़न तस्तरी और अंतरिक्ष यात्रियों सरीख पोशाकों में लोगों के चित्र बने हैं। इसके अलावा मध्य अमेरिका से मिले पुरातात्विक अवशेषों में धातु की बनी आकृतियां बिल्कुल आधुनिक विमानों से मिलती हैं। माचू पिचू की धुंध भरी पहाड़ियों में रहने वाले कुछ समुदाय वहां पाए जाने वाले विशालकाय पंछी कांडोर को पूजते हैं। इस क्षेत्र में मिले प्राचीन चित्रों में लोगों को इसकी पीठ पर बैठकर उड़ते हुए दिखाया गया है। इन सभी उल्लेखों में मनुष्य द्वारा आकाश में उड़ने की बात इतनी बार बताई गई है, जिससे विश्वास होता है कि कई प्राचीन सभ्यताएं कोई ऐसी तकनीक का आविष्कार कर चुकी थी जिसकी सहायता से वे आसानी से आकाश में उड़ सकती थी। इन सभ्यताओं ने हजारों साल पहले पिरामिड, चीन की दीवार से लेकर झूलते बगीचे जैसे कला के जो नायाब नमूने बनाए थे, उसे देखकर इस बात पर कतई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उस जमाने में भी इन लोगों ने आकाश में उड़ने वाले विमानों की रचना कर ली थी। आपको क्या लगता है कि आज से हजारों साल पहले, जब उस जमाने में आज की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब क्या आकाश में उड़ने वाले विमानों को बना पाना संभव था? क्या पौराणिक ग्रंथों में जिन विमानों के बारे में बताया गया है वे काल्पनिक हैं या वास्तविक? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।